संसार का दुखी प्राणी जगत की ज्वाला में जलता हुआ, संसार की व्यथाओं से व्यथित चित्त, प्राणी पदार्थों की पीड़ा से परेशान मन भक्ति के पथ पर शांति की अनुभूति करता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, धनवान निर्धन, गरीब अमीर, अधिकारी कर्मचारी, बेविचारी ब्रह्मचारी, कोई भी हो, परंतु मन की पीड़ा को कम करने की चाबी केवल भक्त। जब जब जीव दुखी होता है तब तब उसका मन सोचने लग जाता है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। कभी कभी मनुष्य पूर्णागिरी माता के दर्शन के लिए चला जाता है, कभी कभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता है, कभी पशुपतिनाथ के दर्शन करता है और माथा टेकता है कि अब आदमी से तो दुख मिला है, हे पशुओं के पति पशुपतिनाथ, हे बैल देवता शंकर जी के वाहन, तुम ही दुख से पार लगा दो। काठमांडू जाकर के कुछ वक्त काठमांडू गए थे, वहां से लौटे तो बोले सब शरीर टूट गया पूरा, इतना लंबी यात्रा करके धक्का मुक्का, बोले सब गंदगी बहुत है वहाँ। मैंने कहा पशुपति के पास क्या सफाई मिलेगी वहाँ? पशुपति है, पशु तो गंदगी रहती ही वहाँ। पशु स्वयं झाड़ू थोड़े लगाता है, जो आदमी भी झाड़ू न लगाए, सफाई न रखे, वो भी पशु ही है। जहाँ गंदगी है वो आदमी रहता है तो समझ लो पशु की पहचान है। तो पशुपति, तो पशुपति में तो गंदगी रहेगी ही। और फिर पशुपति के पुजारी है तो पशुपति की पूजा करते करते उनमें भी कुछ कुछ पशुता तो आ ही जाती है, तो वे भी सब गंदगी फैलाते रहते हैं। मंदिरों की बड़ी दुर्दशा है, दुख होता है मंदिरों को देख करके। लेटेस्ट मंदिर अच्छे भी हैं, लेकिन जो बहुत मान्यता प्राप्त पुराने मंदिर हैं वहाँ सफाई नहीं। क्यों नहीं है? इतना दान आता है, इतना लोग दर्शन करने जाते हैं, फिर भी सफाई नहीं। वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी में सब ठग लोग बैठे हैं। वो पैसा सही ढंग से खर्च नहीं करते। मंदिरों में सबसे पहली बात तो जो दान आता है, बड़े बड़े मंदिरों में दान या तो कार्यालय में दीजिए, रसीद कटवा लीजिए तो दान यथास्थान पहुंचेगा, या तो दान बड़े बड़े जो दान पात्र रखे हैं उसमें दान अर्पित कीजिए तो यथास्थान पहुंचेगा। अरे गहरे जगह तुम देते रहोगे तो दान इधर उधर ही चला जाएगा, दान को नादान प्राप्त कर लेगा, तो दान फिर आगे कुछ विकास होगा नहीं। मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी को कृपा करके मैं निवेदन करूंगा कि सफाई कर्मी वेतन पर रख लीजिए। कितना बड़ा मंदिर हो, 4-5 सफाई कर्मी लग जाए, दिन भर उनकी वही ड्यूटी। एरिया बांट दो, आपको इतनी एरिया में सफाई रखनी है, कचरा दिखना नहीं चाहिए। फिर देखिए मंदिर की सफाई। और मंदिर के बाहर दूर शौचालय भी बनाना चाहिए। किसी को फ्रेश होना है, लघु शंका जाना है, स्नान घर भी बनाना चाहिए। कोई स्नान करके दर्शन करना चाहता है, टोटी लगाना चाहिए, हाथ मुंह धो के जाना चाहता है, व्यवस्था कीजिए। ये दान दारू पीने के लिए नहीं मिलता है। भगवान के नाम पर जो दान मिलता है तो भगवान के जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए सुंदर प्रबंध
व्यवस्था बनाने के लिए दान में धर्मशाला, वहाँ धर्मशाला भी बनाई है। धर्मशाला में आने वाले दर्शनार्थियों को ठहरने का प्रबंध भी कीजिए। और मंदिरों में भंडारा भी चलना चाहिए। कोई भूखा है तो उसको थोड़ा सा खाने का भी कुछ मिलना चाहिए। आज हमारे गोरखपुर से भक्त आए हैं श्री गंगा गौड़ जी, ग्राम दुबौली गोरखपुर। आपके पास ट्रांसपोर्ट भी होने वाला है और आप ड्राइवर भी। तो मैंने उनसे पूछा क्या जा रहे हो? बोले हाँ जाएंगे, लेकिन सुबह गुरु जी आपके दर्शन के लिए चले थे, कुछ खाए नहीं हैं, तो भंडार में भोजन करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कोई जा रहा है तुम्हारे साथ कराने के लिए? बोले हाँ एक हैं भक्त जी, वो बोल रहे थे चलो। तो हमने कहा ठीक है। जो मनुष्य गुरु के प्रति, देवी देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है, मिट भूख गई मिट प्यास गई, दर्शन की आस जग गई। तो वहाँ आश्रम में, मंदिर में थोड़ा खाने पीने का भी प्रबंध हो, भंडारा। क्योंकि देवी देवता, मंदिर के भगवान ये तो कुछ खाते नहीं, और वो खाते इसलिए भी नहीं है क्योंकि आदमी उनको खिलाए तो ये देवी देवताओं की बड़ी भद हो जाएगी, हंसी हो जाएगी कि देवी देवता भगवान को आदमी खिला रहा है। वो इतने कमज़ोर हैं, इतने उनके पास इंतजाम नहीं कि खुद खा सके। वो इसलिए ये मंदिर में जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, श्रद्धा से लोग भोग लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो किसी का कुछ खाते नहीं। हाँ, वो चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि लोग अपने अपने ढंग से बना कर लाते हैं। कोई शक्कर ज़्यादा डाल कर लाता है, कोई पेड़ा लाता है, कोई बतासा ला के धर देता है, कोई धतूरा धर देता है, कोई फल लाता, कोई केला लाता है, कोई दूध डाल दिया, कोई चावल डाल दिया, और कोई जो है जय शंकर, कांटा लगे न कंकर, भंगार बिता देंगे। तरह तरह का लोगों का भाव है। कोई बेलपत्री डाल रहा है, ये बेलपत्री इतनी भगवान थोड़े खाएंगे, लेकिन भाव की भक्ति है, ठीक है। भाव ही बहुत बड़ी चीज है, इस भाव को समझो। और भगवान तो आपकी भावना से खुश होता है। किसके हृदय में भगवान निवास करता है, ये बड़ी समझने की बात है। जय जय साहिब, जय 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 जय। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। जिनके श्रवण समुद्र समान। जाओ ट्रांसपोर्ट के मालिक बनो, 2% दान करते रहना, गुरु मंत्र भी लेना, महान बनो। श्री ओम प्रकाश चौधरी साहब, चौहान, चौधरी की चौहान, गुलरिया शुगर मिल के जनरल मैनेजर पधार चुके हैं। व्यास गादी आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। श्री गंगा गौड़ गोरखपुर वाले
1000 की राशि गुरु सेवा में समर्पित किया। धन्यवाद। आज्ञा का पालन करके हमारे जनरल मैनेजर जी पधारे हुए हैं। उनके अंदर वैराग्य भी है, विवेक भी है और संसार का सत्य ज्ञान भी है। कर्तव्य के नाते सब करते हैं, बाकी ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहते। मन प्राणी पदार्थों के आकर्षण से विलग है, शरीर काम कर मशीन की तरह। धन्य हो श्री ओम प्रकाश जी। वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, जिनके श्रवण समुद्र के समान। समुद्र का उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि समुद्र में नदियाँ विभिन्न नालों का जल एकत्र करके प्रवाहित करते हुए समुद्र को अर्पित कर देती है। और जब नदी समुद्र को जल अर्पित करती है तो अपना नाम भी समर्पित कर। समुद्र में जो नदी गिर गई, सम्मिलित हो गई, फिर नदी अपने नाम का भी त्याग कर देती है कि जल भी आपको दे दिया, अब नाम भी आपको दे दिया। अब आपका जो नाम है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जो भी है बस वही ठीक है। अब मेरे नाम की जरूरत है। ये नदियाँ अपना नाम भी त्याग देती हैं, अपना रूप भी त्याग देती हैं और पूर्ण रूप से समुद्र में लीन हो जाता। और याद रखना, समुद्र कुछ भी नहीं है, सब नदियों का जल जब संग्रह होता है बस वो समुद्र। आप जब अपने जीवन की समस्त शक्ति को संग्रहित करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो आप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, कृपा के सागर। सिर्फ आपको अपनी शक्तियों को, क्षमताओं को संग्रहित करना है, एकत्र करना है और फिर आप सागर बन जाओ, दया के सागर हो जाओ। और जो प्रेम का सागर बन जाता है ना, उसका दर्शन लोग खूब करते हैं। जैसे समुद्र का दर्शन करने लोग जाते हैं ना, ऐसे तुम प्रेम के सागर बनो, ज्ञान के सागर बनो, भाव के सागर बनो, तो आपके भी दर्शन लोग करेंगे। शुभग सरी नाना, नाना प्रकार की नदियों के समान। विभिन्न प्रकार की नदियाँ जैसे समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी तृप्त नहीं होता। समुद्र कभी नदियों को मना नहीं करता कि ये मत लाओ, जल हो गया, पूरा हो गया। जैसे समुद्र प्यासा का प्यासा रहता है, भूखा का भूखा रहता है, और लाओ, लाते जाओ, कोई फर्क नहीं है, भरते जाओ। ऐसे जिनके कान सौभाग्य को उदय करने वाली आपकी कथा को सुनते सुनते तृप्त ना हो, कथा रूपी सरिता समुद्र रूपी कानों को कभी तृप्त न कर सके, बस उनके हृदय में जाकर हे राम तुम निवास कर।